ओवैसी और तेजस्वी के बीच मुस्लिम वोटों की रेस चल रही है। ओवैसी कह रहे हैं मुस्लिम वोट मुझे मिलेंगे, तेजस्वी कह रहे हैं मुझे मिलेंगे। जुबान काटने तक की आ गई थी धमकी, याद है। लेकिन कांग्रेस आज इस रेस में बहुत आगे निकल गई है, बहुत आगे निकल गई है। कांग्रेस ने आज वो कह दिया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, मुसलमानों को भी नहीं होगी। उनके अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिया कि तुम हमारी वजह से हो। आज कांग्रेस की ओर से तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कह दिया, कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस है तो मुसलमानों की इज्जत है, कांग्रेस नहीं है तो वो कुछ नहीं है। कांग्रेस के इसी बयान को लेकर बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस अब मुस्लिम लीग 2.0 बन गई है। मुस्लिम लीग, कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस नहीं तो मुसलमानों का अस्तित्व नहीं। ओवैसी समर्थक कह रहे हैं कि कांग्रेस की दरी बिछाने वाले मुसलमान अब तो समझ जाएं कि कांग्रेस कैसे बताने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस के बिना मुसलमानों की कोई इज्जत नहीं है। पहले एक काम करते हैं, आगे की बात बाद में करेंगे। ये बयान हर कोई सुनना चाहेगा। आप ये बयान आज से पहले मैंने भी इस तरह का स्टेटमेंट कोई खुलकर कह रहा है कि कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस नहीं तो मुसलमानों की इज्जत नहीं। मुसलमानों की इज्जत है तो कांग्रेस की वजह से है, उनका अस्तित्व कांग्रेस की वजह से है। सुनिए, रेवंत रेड्डी सीएम है तेलंगाना के। मोहम्मद अजहरुद्दीन को जो मंत्री बनाए, सलमान खुर्शीद जी को जो मंत्री बनाए, आजाद साहब को मंत्री बनाए, अहमद पटेल साहब को बड़े बड़े कुर्सी में बिठाए, ये सब सारे कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस है तो आपकी इज्जत है। जब कांग्रेस नहीं है अब कुछ नहीं है। अच्छा, ये बयान इन्होंने दिया हैदराबाद में, कांग्रेस है तो मुसलमान है। लेकिन कांग्रेस कह रहे थे मुसलमानों का क्या हुआ वो हम बताएंगे, स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट और सारा एक फैक्ट चेक करेंगे। अच्छा, असर बिहार चुनाव में, क्योंकि बिहार चुनाव तो चल रहे हैं, बिहार चुनावों के बीच गठबंधन इस वक्त मुस्लिम वोटों की मेहरबानी का सबसे ज्यादा मोहताज है। माना जा रहा है कांग्रेस का ये बयान अपीजमेंट का एक बहुत लाउड एंड क्लियर मैसेज है, बहुत लाउड एंड क्लियर मैसेज है। बीजेपी कह रही है कि साहब ये फिर हिंदुओं के साथ फिर नहीं है ना, इसका मतलब कांग्रेस। बीजेपी ने कांग्रेस को भारत का बंटवारा कराने वाली मुस्लिम लीग का नया वर्जन बता दिया, नया वर्जन। और सुनिए, सबसे बड़ा बयान दिया विश्व हिंदू परिषद ने। कहा कि कांग्रेस है तो मुसलमान है कहने की बजाय कांग्रेस को यह कहना चाहिए मुसलमान है तो कांग्रेस है, कांग्रेस का अस्तित्व मुसलमानों की वजह से है। कांग्रेस है तो मुसलमान है नहीं, इसको उल्टा कीजिए। वीएचपी कह रही है मुसलमान नहीं तो कांग्रेस का अस्तित्व नहीं। अब कांग्रेस के इस बयान पर सबसे बड़ा सवाल तो साहब ओवैसी के समर्थकों ने उठाया। ओवैसी के समर्थकों का आरोप है कि 1977 में आपातकाल के दौरान सबसे ज्यादा मुसलमानों की नसबंदी भी तो कांग्रेस के शासनकाल में हुई थी ना वो तो। अच्छा, वो सबसे इंपॉर्टेंट, वो बाबरी मस्जिद का ताला किसने खुलवाया था, याद है? और कई इतिहासकारों की किताबों में दावा है कि बाबरी विध्वंस के समय पीवी नरसिम्हा राव पूजा पर बैठ गए थे और बाबरी विध्वंस पूरा होने तक उन्होंने फोन नहीं उठाया था। कुलदीप नैयर किताब, उन्होंने दावा किया। कांग्रेस के वक्त में भागलपुर, मुरादाबाद, हाशिमपुर, मलियाना, मुंबई दंगे हुए, मुस्लिम विरोधी दंगे हुए। मुसलमानों से 100% वोट की उम्मीद रखने वाली कांग्रेस ने आज तक 6% से ज्यादा मुसलमानों को टिकट नहीं दिया। कांग्रेस है तो मुसलमान है, या जो वीएचपी कह रही है मुसलमान है तो कांग्रेस है। मनमोहन सरकार में 2006 में, मैं जिसका जिक्र कर रहा था, स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी। कांग्रेस के समय मुसलमानों का कितना भला हुआ था ना, उसकी एक रिपोर्ट कार्ड आई थी। स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट तो कोई नहीं डिनाई कर सकता कि मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर बताई गई थी। कांग्रेस ने 70 साल राज किया, कांग्रेस की हालत मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर। किसी सरकार ने स्ट्रक्चर कमेटी को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया, जबकि इसी रिपोर्ट में क्या बताया गया था आप जानते हैं? मैं एक बार हल्का सा बताता हूं। 6 से 14 वर्ष की आयु समूह के 1/4 मुस्लिम बच्चे या तो स्कूल नहीं जा पाए या बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं। कांग्रेस है तो मुसलमान है, यह हालत है मुसलमानों की। कांग्रेस के रहते यह हालत थी। 50% ही मुस्लिम ही मिडिल स्कूल या 8वीं क्लास तक पढ़ाई कर पाते हैं। शहरी इलाकों में स्कूल जाने वाले मुस्लिम बच्चों का प्रतिशत दलित और अनुसूचित जनजाति के बच्चों से भी कम है। कांग्रेस है तो मुसलमान है, यह हालत कांग्रेस के जमाने में। शहरी इलाकों में 60% मुस्लिम बच्चे स्कूलों का मुंह तक नहीं देख पाते। अब चीजें बहुत बदली हैं। सरकारी नौकरियों में मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व 4.9% स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से, ज्यादातर निचले पदों पर।
आईएएस, उच्च प्रशासनिक सेवाओं, आईएएस, आईएफएस, आईपीएस जैसी सेवाओं में भागीदारी 3.2%। कांग्रेस है तो मुसलमान है, ये दावा, लेकिन दावे की हकीकत आपके सामने है। मुसलमानों की हालत उसी कांग्रेस पार्टी की शासन में थी जिसे रेवंत रेड्डी मुसलमानों की सबसे बड़ी हितैषी बता रहे हैं। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को ना वोट बैंक की दुकान समझकर इस्तेमाल किया है। सुनिए। कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की हितैषी कब से बन गई भाई? भागलपुर, मीरठ, मलियाना, नेल्ली, अहमदाबाद, जलगांव, ये सारे बड़े दंगे कांग्रेस के शासनकाल में हुए। रेवंत रेड्डी जी, गरीबी, गुर्बत, गेटोस, इसके अलावा कुछ दिया नहीं मुसलमानों को। वर्षों तक गरीबी में पड़े रहे मुसलमान। मुसलमानों को डराओ, धमकाओ और इस बात के लिए प्रेरित करो कि बस हम ही उनके मसीहा हैं, जबकि वास्तव में कांग्रेस ने कभी मुसलमानों को कोई भला नहीं किया। उनको वोट बैंक के रूप में पिछले 70 वर्षों तक मिसयूज किया, लेकिन आज तक उनका कोई भला नहीं किया।